क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजीत झा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल मिश्रा है। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 5 तारीख को जो है वो झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा? देखो भाई, अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी बदलाव हमें चाहिए। ठीक, दरअसल मैं आपको बता दूं, मैं अन्ना आंदोलन में 2011 से काम कर रहा हूँ। अन्ना आंदोलन में? अन्ना आंदोलन से हूँ। और अन्ना जी के ऑफिस में भी फ़ोन करके आप मेरा नाम पूछेंगे, जो विजय पठारे जी हैं, संजय पठारे हैं, जितने भी वहाँ पे हैं, किसी से भी आप मेरा नाम पे, पुराने दत्ता जी से भी, जो 2011 का आंदोलन, हाँ, जी, उस समय से, और अभी भी अन्ना जी का कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग पहले बुलाए जाते हैं दिल्ली में। ठीक है, तब से हम लोग 10 साल आम आदमी पार्टी को दिया है। लेकिन शुरू में क्या था, एक आंदोलन था, लोगों में जोश था, हम लोगों को लगा कुछ बदलाव होगा दिल्ली में, जिसकी वजह से हम लोग सब जुड़ गए आंदोलन के साथ, और सब जितने भी जुड़े थे सब ईमानदार लोग थे। और अब क्या है, आम आदमी पार्टी में कुछ लोगों को व्यक्तिगत पार्टी बन के रह गई है। हमारा संजय सिंह हमारे यहाँ का है, सुल्तानपुर का, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा जी, आपके पड़ोसी? आप भी वहीं से? हाँ, सुल्तानपुर से ही हैं। हाँ। हमारे सुल्तानपुर से हैं संजय सिंह, इनको तो हम बहुत पहले से जानते हैं। अब इनका मतलब पास्ट में तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो क्या थे वो क्या नहीं, लेकिन अब जो है उनके ऊपर भाई आशीर्वाद है आम आदमी पार्टी का कि राज्यसभा पहुंच गए। ठीक है, लेकिन हम लोग उनके साथ जमीन पे काम किए हैं, शुरू में भी किए हैं। तो हम लोगों को उस समय लगता था एक बदलाव आएगा दिल्ली में, जिसके लिए हम लोग मूवमेंट के साथ जुड़े, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिली। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल केजरीवाल फेल हैं। आज केजरीवाल, तो अन्ना आंदोलन में आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उस माहौल का फायदा उठाया? बिल्कुल फायदा उठाया, बिल्कुल फायदा उठाया। और उस समय माहौल ऐसा आप था, लोगों का भी फायदा उठाया? बिल्कुल सबका फायदा उठाया है। और उस समय ऐसा माहौल था, अगर अन्ना जी एक बार बोल देते मैं केजरीवाल के साथ हूँ, तो 2014 में चुनाव में केजरीवाल प्रधानमंत्री भी बन गया होता। लेकिन अन्ना जी बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उन्होंने भाप लिया था, हाँ, कि ये अच्छा इंसान नहीं है। उसी समय हम लोगों को बोल रहे थे कि ये अच्छा इंसान है ही नहीं, आप लोग इससे दूर रहो। तो आपने अरविंद केजरीवाल को नजदीक से देखा है? उनके साथ नजदीक से देखा है, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि संजय सिंह भी जो है, आशुतोष जी, कुमार विश्वास जी, इन सब के साथ हम लोग काम किए हैं। अच्छा, आप जो है सुल्तानपुर से मनीष सिसोदिया है ना? नहीं, संजय सिंह है। तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। उनमें सबसे ज्यादा ईमानदार कौन दिखता है पूरे आम आदमी पार्टी में? सर, आम आदमी पार्टी में ईमानदार कोई बचा ही नहीं है। जो ईमानदार तो पार्टी छोड़ के चले जा चुके हैं। अन्ना आंदोलन की मैं बात करूं, 2014 में 13 में जब पार्टी बनी है, पहला चुनाव लड़े हैं, उस समय लाखों वॉलंटियर थे आम आदमी पार्टी में। आज आम आदमी पार्टी में कोई पंपलेट बांटने वाला नहीं है, सब 500 और 1000 रुपए की दिहाड़ी पे लगाए गए हैं। ये केजरीवाल की वैल्यू रह गई है इस समय पे। अच्छा जी, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप इसी को देखते हुए हम लोग आम आदमी पार्टी से अलग हुए हैं कि दिल्ली का सत्यानाश पूरा कर दिया है केजरीवाल ने। अभी आप देखे होंगे संडे मार्केट से आए हुए आयनगर से, तो चलने के लिए हजारे से अभी भी जुड़े हुए हैं? हाँ, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो कभी मिलना हुआ है इस बीच में? नहीं, करीब 1-1.5 साल से नहीं मुलाकात हुई है। फिर भी अगर 1-1.5 साल पहले मिले होंगे तो अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बात हुई है आप लोगों? उन्होंने जब भी मिलते हैं हमेशा कहते हैं कि हमें यूज किया। उनका एक ही बयान होता है कि हमें यूज कर लिया है। अभी भी शायद कुछ आया हुआ है, मैंने देखा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है। जी, तो अन्ना हजारे का यूज किया गया ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप लोग को भी लगता है? जी जी, यूज किया गया, हम सबको यूज किया गया। जी, जिस बदलाव के लिए हम लोग जुड़े थे, कुछ नहीं हुआ, तभी हमने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी छोड़ दिया था, और इस चुनाव में हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, जी, बीजेपी को हाँ, कि एक बार बदलाव करके उनको वोट देना चाह रहे हैं। हाँ, वोट दिल्ली में जो है सरकार बदलना, हम सरकार बदलना चाह रहे हैं जी, कुछ बदले, कुछ काम हो जाए। जी, ठीक है। एक उम्मीद है कि 27 साल बीजेपी से ने सर नहीं- मैनिफेस्टो निकाला, आपने वो मैनिफेस्टो देखा? जी जी, देखा। उसमें कहा गया है कि महिलाओं को जो है, हर गरीब महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात जो है उसमें कहा गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात जो है उसमें कहा गया है। बाकी की जो सुविधाएं हैं जो फ्री वाली दिल्ली में, वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो इस सबको कैसे देखते हैं आप? जो कितना असर पड़ेगा इन असर पड़ेगा उसका, दरअसल सर क्या है ना, लोहा लोहे को काटता है। जो मैनिफेस्टो में आया है, हम उससे बिल्कुल राजी नहीं हैं। हम तो बिल्कुल फ्री के खिलाफ हैं। फ्री किसी गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए, और इस पे तो PIL भी लगाना चाहिए, किसी हमारे जो इस पर मैं बताऊं, इस पर आपने क्या कहा कि इन्होंने भी बताया कि बीजेपी ने कहा गरीब महिलाओं को 2500 दिया जाएगा। केजरीवाल का मैनिफेस्टो देखा है, 2100 हर महिलाओं को दिया जाएगा। मीन्स कि उसने कितनी गलत बात की है। आज मेरे पास
अपना साधन है, घर द्वार है, हम तो कभी नहीं लेंगे 2500 या 2100। मतलब केजरीवाल कितना झूठा आदमी है कि हर महिला को 2100 मिलेगा। बताइए ये इतना ही तो बताइए कितनी बड़ी बात है, आप ये समझिए। यही केजरीवाल है 2013-14 में बदलाव के साथ आया। 2020 के चुनाव में बताया कि मैं अगर नगर निगम आ जाए, लगातार नगर निगम भी है, अब भी प्रधानमंत्री दोष दे रहा है। अगर आप सोचो कि नगर निगम भी आ गई, सरकार भी आ गई, अगर दोबारा भी जीतेगा तो किसको दोष देगा? इसको दोष ही देना है महाराज। ये बड़ी बात है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो में गरीब महिलाओं को 2500, इसने कहा हर महिलाओं को 2500। अच्छा, एक गैस सिलेंडर वाली उसमें बात कही कि 500 रुपये में जो है हम मुहैया कराएंगे और जो त्योहार है होली और दिवाली उस पर एक फ्री देंगे। ये उत्तर उसको कैसे प्रदेश देखते हैं आप? बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है। अभी आपने गुड़गांव की बात की और नोएडा की बात की। नोएडा में यूपी गवर्नमेंट बीजेपी, हरियाणा में यूपी गवर्नमेंट बीजेपी। आप दोनों जगह का बदलाव देखिए कि हरियाणा और आज हमारे यहाँ लोग ये सब सारे बेच करके नोएडा प्लाट ले रहे हैं, पता है आपको? दिल्ली में प्लॉट बेच के सब नोएडा जा रहे हैं। नोएडा गुड़गांव जा रहे हैं भाई साहब, फैसिलिटी और सुविधाएं नहीं मिल रहे हैं सभी को। नोएडा जा रहे हैं। तो ये आप ये सोचिए इन बातों को कि दिल्ली और नोएडा लोग क्यों जा रहे हैं। आप पहले सोचिए क्यों जा रहे हैं। अब यही आप बताइए ना कि इनके पास फैसिलिटी नहीं है कोई चीज की। आप एक बात बताओ, 10 साल में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ फैसिलिटी ज्यादा है? जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ फैसिलिटी ही फैसिलिटी है। क्योंकि भाजपा में जानते हो क्या, यहाँ योगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, वहाँ पर राजस्थान में कोई भजन लाल शर्मा, वहाँ पर कोई एमपी में यादव जी आ गए। बीजेपी तो किसी को भी सड़क से उठा के भी नेता बना देती है। आम आदमी पार्टी में तो 3 करोड़ दो टिकट लो, 2 करोड़ दो वो लो, और वो जो 5 करोड़ दो ये लो, ये वाला सिस्टम बना लिया है। आपको पता है कि यहाँ पर एक हमारे कोई बड़े तगड़े दावेदार थे, वहाँ पर अपना संगम बिहार में आम आदमी पार्टी ने टिकट काट दिया। ठीक है इसका तो आपको लग रहा है कि इस बार एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा जीत पाएगी? क्योंकि कांग्रेस भी पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे लगी हुई है, वो भी मेहनत कर रही है। तो कई लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भी जो है इस बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी जो है वो बन सकता है। कांग्रेस लड़ाई में है। कांग्रेस 7 सीटें लेके आ रही है, 7 सीटें लड़ाई में नहीं है, 7 सीटें कांग्रेस लेके आ रही है। बीजेपी ला रही है 50 से 52, और बस ये जो 12-13 की गणित में आम आदमी सिमटने जा रही है 12 और 7। और ये कांग्रेस इतनी लड़ाई में है कि कांग्रेस इतनी लड़ाई में है कि आम आदमी पार्टी को ये अब की बार पता चल जाएगा कि कांग्रेस को दरकिनार करने का नुकसान क्या हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि इधर इलेक्शन का क्या माहौल है? अब तो 5 तारीख को आप लोगों के इलेक्शन होने हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? अभी इलेक्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता है इस बार, लेकिन परिवर्तन का दिख रहा है जो परिवर्तन लोग चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं लोग। क्या मुख्य कारण क्या है? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में बहुत कुछ सुधार कर दिया, दिल्ली को जो है लंदन बनाने की पूरी कोशिश की। सुधार किया है, आप देख रहे हो ना यहाँ की जो रोड की नाली की जो व्यवस्था है ये बद से बदतर है। न पानी मिल रही है हम लोगों को, न रोड की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न नाली साफ सफाई हो रही है। तो क्या किए हैं हम, तो कुछ नहीं अब दिखाई दे रहा है। फर्स्ट 5 साल में काम किए थे, लेकिन इस 5 साल में उसका कोई भी काम जनता पसंद नहीं कर कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। तो 3 पार्टियां जो हैं इस बार लड़ रही है चुनाव, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। तो परिवर्तन आपने कह ही दिया है, ज़्यादा चांस किसका दिख रहा है? ज़्यादा चांस तो बीजेपी का ही दिख रहा है। ज़्यादा चांस दिख रहा है बीजेपी का। आपको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल टक्कर इसी दोनों में है, कंपटीशन है आपको बीजेपी में और आम आदमी में। अच्छा, हाँ, तो लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा का बन जाएगा? 30 साल का वनवास जो है वो अब जी बिल्कुल इस बार लग रहा है, चांस है, लग रहा है चांस है। वनवास खत्म होने का समय आ गया है। जी बिल्कुल आ गया है। जनता एक्चुअली उब गया है, अब केजरीवाल से जनता उब गया है। उब गया है। अब लोग भी उब गए हैं? हम लोग भी उब गए हैं। अब जो है सो इतना सुन कर हम लोग परेशान हो गए। ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं होने दे रहा है, एलजी साहब से आज ये झगड़ा, काम तो कुछ ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। तो अब हम लोग जो है अब इससे उब चुके, परिवर्तन चाहते हैं, नया सवेरा हो, नया मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, नए सिरे से काम हो। आप लोग बिहार से हैं? जी हम बिल्कुल बिहार से हैं। अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल का एक बयान जो है उसको लेकर के बड़ा घमासान मचा था
कि बिहार यूपी से लोग आते हैं 500 का टिकट कटा के यहाँ फ्री में इलाज कराते हैं, चले जाते हैं, और बाहरी वोटर को बुलाया जाता है, फर्जी वोटर का भी उन्होंने कहा था, उसको लेकर बड़ा घमासान मचा था, देखा था आपने? जी सुना था हाँ, गंदा। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार यूपी वालों के लिए इस तरीके की बातें कहना? अब ये तो उनकी राजनीति है ना, कहाँ कब क्या बोल देंगे। जब मुख्यमंत्री बनना था तो फिर जो है बिहार यूपी के लोगों को ही लेकर के चल रहे थे, बिहार यूपी के लोगों को हम ये करेंगे, और बाद में फिर माफ़ी भी मांगे हैं। अगर बिहार यूपी का लोग उनको साथ नहीं दिए होते तो मुख्यमंत्री नहीं होते ये, लेकिन इस मुख्यमंत्री नहीं होते। लेकिन इस बार आप लोग भी यही चाह रहे हैं कि ना हो? नहीं, इस बार हम लोग चाह रहे नहीं है वो। अब हम लोग परेशान हो गए हैं, ये फ्री पानी बिजली से अब हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को रोड चाहिए, विकास चाहिए, सड़क चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की भी फ्री बिजली पानी कह रहे हैं आप नहीं चाहिए, ये बात भाजपा भी कह रही है कि ये जो जितनी फ्री वाली सुविधाएं हैं वो तो जारी रहेंगी। जारी रहेंगी, वो सही है, लेकिन काम करके देखेंगे ना, देखेंगे नहीं आगे वो क्या करके देते हैं। हमको उनके साथ साथ विकास भी चाहिए। अच्छा। विकास तो हो नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि भाजपा दिल्ली में आएगी तो विकास होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। डबल इंजन की सरकार है और बिल्कुल जो है विकास होगा। देखा जाएगा फिर 5 साल के लिए, फिर देखा जाएगा, एक मौका दें, एक बार मौका बीजेपी को दिया जाए, देखेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुदर्शन गुप्ता। सुदर्शन जी, एक बात बताइए कि इस बार क्या लहर है? 3 पार्टी जो है वो दिल्ली में चुनाव के लिए पूरा मेहनत जो है जारी है तीनों का। इस बार किधर है आप लोग? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी जितना भी काम करी है सब फ्री वाला काम करी है, जिसके वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं होने से मतलब लोगों को दिक्कत ये है कि जैसे हम लोग आए हैं बाहर से, हम लोग बाहर के जगह से आए हुए हैं। बाहर से हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि यहाँ पे हम लोग को बिजली मिले, पानी फ्री मिले, और मतलब और चीज़ें कुछ फ्री मिले। हम लोग अपना शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, या मतलब अपना डेवलपमेंट काम करने के लिए आए हैं। हम फ्री के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। आप फ्री के लिए नहीं आए, लेकिन फ्री तो सभी पार्टी कह रही है कि हम देंगे, तो भाई हम देंगे। 2100 रुपये अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया, बीजेपी कह रही है कि हम 2500 देंगे। फ्री बिजली पानी सब कुछ जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये देने की बात कह रहे हैं बीजेपी, और मोदी जी भी कह रहे हैं। जब बीजेपी सरकार आ जाएगी तो मोदी जी का डबल इंजन सरकार हो जाएगा, मोदी जी एक्स्ट्रा फंड देंगे दिल्ली के लिए। अभी नहीं दे रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार आए तब तक नहीं दे रहे हैं। जब इनकी सरकार आ जाएगी तो दोनों जगह पे इसको भरपूर मिलेगा, फंड मिलेगा, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? इधर कचरे में कहाँ उतर रहे हैं आप? मान लें कि ये हमारा घर है, आप सोच सकते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है सर, और ये बगल में ये है। मैं क्या करूं? इस पानी को ऊपर ले जाऊं, इस पानी को कहां फेंकूं, इस पानी को क्या करूं? आप हमारे जगह पर होंगे तो क्या करेंगे? ये पानी क्या करेगा? ये हमारे जल जमाव यहाँ पे पूरे साल भर ऐसे ही रहता है। ये सोचो सर ना, इसका बहाव का कोई जरिया देख लो, आप चारों तरफ कैमरा घुमा लो, आप देखो जो ये कितना है, ये कहाँ से निकलेगा? कोई समस्या का निदान कोई हमें दे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये सोचना पड़ेगा क्या जो हमें मतलब यहाँ कोई आए, हम बलिदान दें, तब जाके कोई हमारे बीच आएगा, तब कोई हमारा मसीहा बनेगा? ऐसे हम चुनाव लड़ने के टाइम में सारे आ रहे हैं, कौन किसको मैं मसीहा मानूं? जो हमारे समस्याओं का समाधान करेगा, मसीहा वही कहलाएगा। और आज का ये तो सीन आपको छोटा सा दिखा रहा हूँ सर, आप आओ मेरे साथ। ये हमारा टंकी है जिसका पानी हमारे घर में जाता है। ये देखो सर, ये हमारा बोरबिल है। ये इस बोरवेल से सारे घर में गंदा पानी जा रहा है। कोई बोरवेल का पानी नहीं भरता है। क्या करें हम? कहाँ से पानी लाएं, कहाँ से रहें? और के हमारे बच्चे डेंगू, मच्छर, ABCD, मलेरिया। अभी तो ये छोटी सी आपको देखो सर, 4 कदम और आगे चलो सर, देखो हमारी हालात सर। 1 कदम अच्छा, वो हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे एक बार, वो उसका हम दोबारा कर लेंगे, अभी जाते समय वो कर लेंगे। हमारी समस्याओं पर जो केंद्रित नहीं कर रहा है। हाँ, 10 साल तो के अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं ना, दिल्ली की सफाई से लेकर के और पानी की समस्या तक, नाला की समस्या तक, सब जो है हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया, सारा खत्म कर दिया हमने। देखो सर, हम तो यही हैं, हमारा घर यही है। वादे और उसके बाद उसको निभाना, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग बातें हो गई ना फिर। हाँ भैया, कहते हैं, अरे रुक तो जाइए, जिसकी जुबां की कोई ताला नहीं, जिसकी जुबां का कोई ताला नहीं, हम तो गिला भी करेंगे, हम तो शिकवा भी करेंगे, कहेंगे हम ही मजिस्ट्रेट।
कहते हैं जो शीश महल बनाना, ये बनाना, वो बनाना नकली था। मान लो शराब के एक बोतल पे एक फ्री देना तो बहाना नहीं था। किसने किया, कैसे किया? हमने बिजली फ्री कर दी, हमने राशन फ्री कर दिया, हमने ये फ्री। इससे क्या देश का विकास हो जाएगा? ये तो फ्री की बात क्या, अब भाजपा भी कह रही है कि हम भी दे देंगे, सब फ्री फ्री के होड़ में लगे हुए सर हैं। हम तो यही कहते हैं कि हम बिहार से रह के, मतलब बिहार के रहने वाले हैं हम। बिहार से हम दिल्ली आए थे बड़े सपने संजो के, तो BCA करेंगे, MCA करेंगे, वहाँ पर अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे। दिल्ली NCR इज द टॉपेस्ट, मतलब आज आप गुड़गांव चले जाओ, वही 4 कदम दूर, गुड़गांव के हालात में और दिल्ली के हालात में आपको फर्क नहीं दिखता है? वहाँ कोई रहने को राजी नहीं है क्या? नहीं, वहाँ हर चीज है। साइबर सिटी हो गया। और दिल्ली का क्या हुआ? तो अब इस बार जब इलेक्शन नजदीक है तो क्या है मन में, क्या इरादा? मन यही है, जो करेगा काम उसी पर हम देंगे छाप। भरोसा है केजरीवाल पे काम करने का? मतलब नहीं है सर, दिखावे और नाटक करने वाले अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा। इस 10 साल का आप देख सकते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा घर कहाँ है। इस 10 साल कांग्रेस को मौका दे रहे हैं या भाजपा को इस बार? सर देखिए, कांग्रेस गलत पार्टी तो नहीं है। कांग्रेस जब शीला दीक्षित की सरकार थी, गलत सही तो न देखा जाएगा, उसका इतिहास का पन्ना देखा जाएगा। इस बार का मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। मनमोहन सिंह की केंद्र में सरकार थी और शीला दीक्षित की विधानसभा में सरकार थी। दिल्ली का विकास अच्छा हुआ। केंद्र में अब बीजेपी की सरकार है, तो विधानसभा में भी हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। हो सकता है डबल इंजन की सरकार फिर से शीला दीक्षित को भी टॉप कर जाए। उनसे भी ज्यादा मैं बढ़िया जानता काम हूँ करते। शीला दीक्षित ने भी अच्छा क्या काम नाम किया। बताया था सर आपने? आलोक झा। आलोक झा, ठीक है। और जो कोई लोग, ये मंडल जी है। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार सिंह। तो एक बात बताइए कि इस बार जो चुनाव आप लोगों के यहाँ हो रहा है, उस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, किसे चुनना है इस बार? इस बार तो सर बीजेपी को चुनना है, क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों सरकार हमारी डबल इंजन की सरकार हो, ताकि हमारा विकास हो। हमारे पास देखिए घरों में गंदे पानी जो होते हैं, ये हमारे घरों के अंदर घुसे हुए हैं। हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है आज। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाएगी अगर, तो यहाँ से गरीब जो है वो उसका कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। गरीबों की दुश्मन पार्टी है भाजपा। ऐसी नहीं है सर, गरीबों की दुश्मन नहीं है, बट हमारी समस्या का जो हल करेंगे, हमारी समस्या को जो निपटाएंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनको वोट देंगे। आप उनको वोट देंगे। आइए, और भी कुछ लोग हैं इस मोहल्ले के, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? सर विक्की है। विकी जी, एक बात बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है इधर, किसकी हवा ज़्यादा टाइट है? सर हवा तो ऐसी है सर, नोट मिल रहे हैं तो हवा तो उन्हीं की निकलेगी अब। किसकी? आम आदमी की। आम आदमी की? आम आदमी की हवा निकलेगी। अच्छा, हाँ फिर बिल्कुल। से कई लोग तो अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि हमें जनता पे भरोसा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। नहीं। फिर से जनता हमें जो है उस गद्दी पे बैठाएगी। देखो सर ऐसा है कि कमी तो उसने भी नहीं करी कभी। लेडीज़ों को ले जा रहा है फ्री बस में, AC में, ठीक है, सारा कुछ कर रहा है, बिजली फ्री दे रहा है। लेकिन अब ये कमल क्या करेगा, ये देखेंगे। कमल को देंगे हम, कमल को देंगे, बिल्कुल। यही देखने के लिए क्या करेगा 5 साल। हाँ वो देखेंगे हम। अब ये क्या करता है, उसने घोषणा पत्र आपने देखा? वो कह रहे हैं कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी रहेंगी, उसमें और भी कुछ उन्होंने ऐड ऑन कर दिया है। केजरीवाल ने साफ बोल दिया है सर। केजरीवाल ने बोल दिया नोट लो, वोट उनको मत दो, वोट झाड़ू को दो। कब कहा? पत्र पढ़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। वो 2100 वाले 21 वाला तो बाद में पता नहीं मिले नहीं मिले, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी उसने पोस्टर बांटे हमारे क्षेत्र का हालत तो दिखा हैं। वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है सर, सर, आपका क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। अच्छा अविनाश जी, क्या लग रहा है इस बार किसे मौका दे रहे हैं? देखिए सर, मौका तो यही है कि यदि काम नहीं करेंगे तो बदलाव करना हमें जरूरी है। काम हुआ है 10 साल में या नहीं काम हुआ है? तो सर आप घूमे होंगे, आए होंगे, तो आपको रास्ते से पता चल गया होगा क्या है नगर का क्या हालत है। और मैं तो फिलहाल 8 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है हमें कि कुछ काम किए हैं तो बदलाव जरूरी हमें करना होगा। काम नहीं तो बदलाव जरूरी है। हम एक ऑप्शन देते हैं, यदि हम एक वोट देते हैं तो मेरे अंदर हक भी है कि हम बदल के छोड़ेंगे। और इस बार आप लोगों ने ठान लिया है? ठान लिया है। नहीं बिल्कुल। तो आपको भरोसा है कि आपने बीजेपी को अगर यदि चुन लिया, बीजेपी को चुन लिया तो वो काम करेगी कुछ, या फिर ऐसे ही? ये भरोसा है
सब जगह काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी जा रहे हैं वहाँ वहाँ काम हो रहे हैं। सर इस भरोसे का भरोसे के ही, हाँ हाँ? जी बिल्कुल, और वो भरोसे की उम्मीद से ही ला रहे हैं बदलाव। जी, बदलाव में कई हरियाणा में बीजेपी है, आपको हरियाणा में बदलाव दिखता है? जी, दिल्ली के बिल्कुल। बगल में हाँ, आप हाँ। देखेंगे गुड़गांव नजदीक है। जी, बदलाव क्या, दिखता है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल रास्ता क्लियर है, और आप वहाँ के सारे सिस्टम देखेंगे तो कई जगह बदलाव हो चुके हैं भी, और बदलाव के प्रयास कर रहे हैं। कई कंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, हाईवे और जो भी हमारे लिंक हैं। हमें क्या चाहिए, हमें रास्ता चाहिए, व्यापार करने का साधन चाहिए, रोजगार, बेरोजगारियों को रोजगार के मुहैया कराया जाए, यही तो सरकार चुने जाते हैं और इसी के लिए हम लाते हैं सरकार को। तो ये सब चीज़ बदलाव आप लोगों को दिख ही रहा होगा हरियाणा में भी।